वेलकम टू पनेशिया आजकल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स ऑफ 22 सितंबर 2022। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी आज की हेडलाइन से। तो हमारी आज की हेडलाइंस हैं ग्रीन नॉट फॉर स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट, एडीबी कट्स outlook for developing Asia, growth on slowing China expansion, MotoGP set to make debut in India, Greater Noida to host it in 2023. At 224, Pakistani rupee hits record low against US dollar as economy totters. तो हमारी नेक्स्ट हेडलाइंस है रतन टाटा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अमंग पीएम केयर ट्रस्टीज, पंजाब कोलैबोरेटिंग विद वर्ल्ड बैंक फॉर 1714 करोड़ प्रोजेक्ट, Raju Srivastava dies aged 58, comedian's last rites performed in Delhi, World Rhino Day 2022 and World Rose Day 2022। हमारी हेडलाइंस की एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में है क्या। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। तो हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटका, न्यू दिल्ली, तेलंगाना एंड केरला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम which was recently seen in news is associated with which field। तो इसके ऑप्शंस हैं फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो है India's first ever night sky sanctuary is set to come up in which state or union territory? Options हैं हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, लद्दाख और राजस्थान। The fourth question is which former president won the Best Narrator Emmy Awards for his documentary series Our Great National Parks? तो आपको बताना है कि ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज कौन से पूर्व राष्ट्रपति जी ने बनाई थी जिसको अभी अवार्ड मिला है, बराक ओबामा, इमैनुअल मैक्रन, रामनाथ कोविंद या फिर शिंजो एब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल। ये बुक लिखी गई है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसके हमें आपको बताना है कि इसका राइटर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, श्री जयशंकर, अरुण जेटली या फिर रघुराम राजन। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne। तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future। तो हमारी पहली न्यूज है ग्रीन नॉट फॉर स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल ग्रीन निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जो लॉन्च होगा यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इसमें एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी बनाई गई थी जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए अब हामी भर दी है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं। वो ये हैं कि 8.5 लाख ट्रीज को गिराया जाएगा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, और मैंग्रोव कवर है जो 12 to 20 हेक्टेयर्स का वो भी अफेक्ट होगा। तो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ मिलिट्री सिविल डुअल यूज एयरपोर्ट। तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, an international container transshipment terminal, gas, diesel and solar based power plant and a township। तो ये जो प्रोजेक्ट है
एक बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन इससे 1761 लोगों की जो लाइफ है वो अफेक्ट होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एक रिपोर्ट जो ADP की तरफ से उन्होंने एक फोरकास्ट दिया है कि एशिया की जो ग्रोथ है वो अब कम होने वाली है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, जो चाइना का ग्राफ है वो दिया गया है, तो 2022 का जो सितंबर फोरकास्ट है वो 3.3 बताया गया है, वर्सेस जो जुलाई तक फोरकास्ट था वो 4% था। तो जो मेजर रीज़न बताया गया है वो यही है कि चाइना में जो एक्सपेंशन होनी थी वो कम हो रही है कोविड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रीजन है, यहाँ पर हम चाइना नहीं, यहाँ हम पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, तो पूरे एशिया में 4.3% से अब जो है वो एक्सपेंशन, अब ग्रोथ होगा, जो पहले फोरकास्ट किया गया था 4.6% पर। तो चाइना जो बिगेस्ट इकोनॉमी है इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लोअर एट 3.3%, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर भी दिखाया कि अब जो इकोनॉमी है उसका फोरकास्ट 3.3 कर दिया गया है, अर्लियर इट वाज 4। तो उसके रीजंस यही है कि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से चाइना में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ग्रोथ अब स्लो हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है MotoGP सेट टू मेक डेब्यू इन इंडिया, ग्रेटर नोएडा टू होस्ट इन 2023। तो MotoGP जो है उसे टाइटल दिया गया है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत, और ये अब इंडिया में आने वाला है और इंडिया विल होस्ट इट इन 2023, और अब ये होगा ग्रेटर नोएडा में, ये होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। तो MotoGP के जो कमर्शियल राइट्स ओनर है डोरना, उन्होंने नोएडा बेस्ड रेस प्रमोटर्स फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स साइन अ मेमोरेंडम, इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, जिसके तहत 7 साल के लिए अब जो रेसिंग इवेंट्स हैं 2 व्हीलर्स के वो इंडिया में किए जाएंगे। राइडर्स फ्रॉम एज मेनी एज 19 कंट्रीज, 19 देशों में से अलग अलग राइडर्स इंडिया में आएंगे। इससे हमारे टूरिज्म पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी पर भी एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है हमारे देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। At 224, पाकिस्तानी रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो अगेंस्ट US डॉलर एज इकोनॉमी टॉटल। जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक रिसेशन के थ्रू गुजर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में वो गिर कर 224 तक आ गई थी। तो ये क्यों हो रहा है, उसके कुछ रीजंस हैं। इम्पोर्टर्स इन पाकिस्तान कंटिन्यू टू बाय डॉलर्स, जो इम्पोर्टर्स हैं पाकिस्तान के उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स खरीदने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू जो थी वो गिर गई थी। Another reason for depreciation is Pakistani rupees due to lack of default। तो अब ये कहा जा रहा है कि IMF का जो लोन था अब उसे रिजम्पशन मिल जाना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान अपने जो लोन्स हैं वो वापस नहीं कर पाएगा, जिससे उनकी इकोनॉमी पर और भी बुरा असर पड़ने के चांसेस हैं। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है रतन टाटा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अमंग द PM केयर ट्रस्टीज। तो PM केयर जो फंड है वो कोविड-19 में बनाया गया था, जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसमें 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स, 2 मेजर सीट्स पर अपॉइंटमेंट हुई हैं। एक हुआ है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द फंड में, इसमें 3 जानों को इलेक्ट किया गया है। तो हमारे फॉर्मर CAG राजीव महर्षि को, the first one who is selected to the advisory board, the second one is former Infosys Foundation Sudha Murthy ji and the Teach for India co-founder Anand Shah। इन तीनों जानों को एडवाइजरी बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। और हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेम इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई वो है नॉमिनेटेड एज ट्रस्टीज। इनमें भी 3 नाम आते हैं। सबसे पहले आता है रतन टाटा जी का नाम, फिर आता है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज KT थॉमस एंड फॉर्मर डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर कारिया मुंडा। तो ये 6 अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आपको ये सारे नाम याद रखने और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन ट्रस्टीज में इलेक्ट हुआ है और कौन एडवाइजरी बोर्ड में. सो लेट्स मूव अहेड. पंजाब कोलैबोरेटिंग विद वर्ल्ड बैंक फॉर 1714 करोड़ प्रोजेक्ट. तो पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन की है जिसकी डॉलर्स में जो वैल्यू है वो है $215 मिलियन. और उसमें से $215 मिलियन में से जो $65 मिलियन हैं वो स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा. और इसका जो नाम है वो रखा गया है बिल्डिंग फिस्कल एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस फॉर ग्रोथ प्रोजेक्ट. तो इस ग्रोथ प्रोजेक्ट की कोलैबोरेशन से जो हमारे स्टेट की इकोनॉमी है, जो पंजाब स्टेट की इकोनॉमी है, वो इम्प्रूव होगी. फाइनेंस, प्लानिंग, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट. तो इससे हम देख सकते हैं कि बहुत जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा हमारी पंजाब स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर. और ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 साल में. तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टेट के, हरपाल सिंह चीमा, उनका ये इनिशिएटिव है और ये प्लान अब इम्प्लीमेंट होगा. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है राजू श्रीवास्तव, जिन्हें हम सारे गुजोदर भैया के नाम से जानते हैं. तो एक फेमस उनका शो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जहाँ से वो फेमस हुए थे. उनकी डेथ हो चुकी है. ही वॉज 58 ईयर्स ओल्ड और काफ़ी वक्त से वो हॉस्पिटलाइज थे. 22 सितंबर को उनकी डेथ हुई है और उनके लास्ट राइट्स दिल्ली में किए जाएंगे. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा वर्ल्ड राइनो डे 2022. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी थीम के बारे में. तो इसकी थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दीज आर द 5 राइनो स्पीशीज जिनको लेकर इस डे को मनाया जा रहा है. दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेट्स 5 राइनो स्पीशीज. उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं: सुमत्रन, ब्लैक, ग्रेट वन हॉर्न, जवान, वाइट राइनो स्पीशीज. तो ये डे बेसिकली मनाया जाता है राइनोज के रिलेटेड अवेयरनेस के लिए कि उनको क्या खतरे हैं और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. तो ये डे फर्स्ट अनाउंस किया गया था पहली बार 2010 में, पहली बार मनाया गया था 2011 में. तो अफ्रीका में WWF की जो हुई थी अनाउंसमेंट 2010 में, उसमें ये कहा गया था कि जो वर्ल्ड राइनो डे है वो 22 सितंबर को मनाया जाएगा और 2011 में पहली बार इसे मनाया गया था. अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो है राइनो से ही रिलेटेड. तो हमारा पहला है कि राइनो वाज पार्शियली ब्लाइंड एज दे कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स 98 फीट अवे. अब राइनोज जो हैं वो सिर्फ 98 फीट तक ही देख पाते हैं, उसके बाद वो देख ही नहीं सकते. इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग. और उनके जो हॉर्न्स हैं वो बने होते हैं केराटिन से. और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि राइनोज हर्बीवोर्स हैं. वो सिर्फ प्लांट्स और ग्रास ये सब चीज़ें ही खा सकते हैं. दे आर सो बिग और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते दैट दे आर सर्वाइविंग जस्ट ऑन ग्रास और प्लांट्स और ये सब चीज़ों पर. तो उनके जो ब्रेन्स हैं वो उनकी बॉडी के साइज़ के बहुत छोटे होते हैं. अब जैसे आपको पता है राइनो का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से उनके जो ब्रेन का साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है. तो इतने बड़े होने के बावजूद भी दे आर रियली एक्टिव एंड दे कैन मूव रियली फास्ट. तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. आगे हम चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ जो है वर्ल्ड रोज़ डे 2022. तो जो वर्ल्ड रोज़ डे है जो मनाया जाता है 22 सितंबर को, ये मनाया जाता है कैंसर पेशेंट्स को डेडिकेट करते हुए. तो एक कैनेडियन कैंसर विक्टिम थी मेलिंडा रोज. तो यहाँ से आया है नाम रोज डे का. मेलिंडा रोज जो थी वो 12 साल की थी व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 6 महीने थे वो कैंसर पेशेंट्स को सर्व करते हुए स्पेंड किए और उनकी डेथ हो गई थी 1996 में. तो उनकी याद में हम इस डे को मनाते हैं. तो कुछ कोट्स हैं जो रोज डे के रिलेटेड हैं. The only way to make sense of change is to plunge into it, flow with it and join the dance. Once you choose hope, anything's possible.
जैसे हमने भी बहुत बार सुना है कि होप सस्टेन्स लाइफ। जब तक आप होपफुली किसी काम को करते हैं तब तक वो काम आप सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आता है तो आप उस चेंज के फ्लो के साथ चलने की कोशिश करिए। रेजिस्ट करते रहेंगे तो वो चेंज कभी भी आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की टॉप न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।